हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में चित्रकला टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। यह आपके लिए चित्रकला टॉपिक से संबंधित दूसरी क्लास है, जिसमें हम विगत सालों के पूछे गए प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। दोस्तों, इन क्लासों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोगारी चित्र शैली का संबंध है बीकानेर, नाथद्वारा, जोधपुर या बूंदी। ऑप्शन 4 बूंदी। बूंदी चित्रकला शैली का संबंध दोगारी चित्रण से है। चांद, तैयब, राम सिंह बाटी, साहिबा और उस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? देवगढ़, अजमेर, शाहपुरा या जैसलमेर। ऑप्शन 2 अजमेर। अजमेर चित्रकला शैली से ये सभी चित्रकार संबंधित हैं। वणी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? निर्मल देव, मनमोहन देव, नेहाल चंद या अमर सिंह। ऑप्शन 3 नेहाल चंद। यह वणी ठनी चित्र के चित्रकार थे। वणी ठनी किशनगढ़ रियासत के शासक सावंत सिंह की प्रेमिका थीं और वणी ठनी को 1973 में इस चित्र के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया और वणी ठनी को राधा और सावंत सिंह को कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राणा कुंभा का शासनकाल, राजा सावंत सिंह का शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल या राजा किशन सिंह का शासनकाल। ऑप्शन 2 राजा सावंत सिंह का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। राजा सावंत सिंह यह किशनगढ़ शैली के सर्वाधिक विकासकर्ता थे। राजा सावंत सिंह इन्हें कृष्ण के रूप में और इनकी प्रेमिका वणी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। कवि और चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह या राणा कुंभा। ऑप्शन 3 राजा सावंत सिंह यह नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा सावंत सिंह के द्वारा नागरी दास के नाम से
अपनी कविताएं की रचना की गई। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या उदयपुर? ऑप्शन 3, किशनगढ़। किशनगढ़ शैली से इंडियन मोनालिसा का संबंध है। बड़ी ठनी को ही इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। इन बड़ी ठनी के ऊपर 1973 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। किशनगढ़ चित्रकला शैली की संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हो जाती है? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या वृंदावन? ऑप्शन 4, वृंदावन में किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इन्हें नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचाशिका का शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? ऑप्शन 4, मेवाड़ शैली यह चौरा पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसलिए दोस्तों, आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी को एक मजबूत दिशा में ले जाएं। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चावंड से चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में होता है? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावाटी? ऑप्शन 1, मेवाड़। चावंड शैली का विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल में होता है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद, रागमाला, जयानक, विजय या सावक, पदिक मनासोच, चुन्नी? ऑप्शन 4, सावक, पदिक मनासुत, चुन्नी यह मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, जिसे तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन, सफ़ी मोहम्मद, श्री रंगधर या बिशन दास? ऑप्शन 1, साहिबदीन।
इन्हीं के द्वारा ही मेवाड़ शैली में रागमाला चित्रांकन को चित्रित किया गया। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मारवाड़, आमेर, शेखावाटी या मेवाड़। ऑप्शन 4 मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। सावर और शाहपुरा के चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ या हाड़ौती। ऑप्शन 3 मेवाड़, सावर और शाहपुरा चित्र शैलियाँ मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ होती हैं। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या डोडार। ऑप्शन 3 मेवाड़, मेवाड़ शैली से गीत गोविंद सार का संबंध होता है। मेवाड़ चित्र शैली में ही महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़नी नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। मालती माधव के चित्र हैं मेवाड़ शैली के, बूंदी शैली के, किशनगढ़ शैली के या बीकानेर शैली के। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली के ये चित्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सम्मिलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर शैली से, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा शैली से, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से, विजय सिंह देवगढ़ शैली से। ऑप्शन 4 विजय सिंह देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली या कोटा शैली। ऑप्शन 2 नाथद्वारा शैली से पिछवाई चित्रांकन का संबंध होता है। नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है शिव का, कृष्णा का, श्रीनाथ जी का या गणेश का। ऑप्शन 3 श्रीनाथ जी का नाथद्वारा शैली में चित्रण मिलता है। नाथद्वारा शैली जिसे बल्लभ शैली के नाम से भी जाना जाता है। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? राम गोपाल और जगमोहन, मूलचंद और उदयराम, जमुना दास और शालिग्राम, नंदराम और शिवदान सिंह। ऑप्शन 2 मूलचंद और उदयराम ये अलवर चित्र शैली के
कलाकार होते हैं जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को मैं पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप स्वस्थ रहिए।